Hello, dear students. How are you all? I hope you all are fine and healthy. So, welcome back to your science classes. So, students, in our last class, we have learned about measuring things, right? हम लोगों ने सीखा कि हम किस तरह से रूलर, डिवाइडर, इन सब की हेल्प से हम लोग चीज़ों को मेजर कर सकते हैं. Then we have also learned about the SI units, the units in we measure certain things. And then we have also learned about the conversions. So I hope you all have revised that chapter. And now in today's class, we are going to start with a new chapter that is light, shadows and reflection. So बच्चों हम सब लोगों ने इन टर्म्स के बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ सुना होगा. हम सबको पता है हमारे आसपास लाइट जो है वो प्रेजेंट रहती है, तभी हम लोग कुछ देख पाते हैं. देन हम लोगों को लाइट की ही प्रेजेंस में शैडोज बनती हुई दिखती है. देन हम लोगों को ये भी पता है कि रिफ्लेक्शन क्या होती है, राइट? अब हम लोग इन सब का साइंटिफिक मीनिंग, हम लोग इन सब का एक प्रैक्टिकल यूजेज जो है वो देखने वाले हैं. सो now let's start with the spotlight. So after the completion of the chapter, you all will be able to understand these points. So first of all, हम लोग क्या सीखने वाले हैं? We are going to define the characteristics of natural and artificial sources light. So बच्चों हमारे पास कुछ natural sources of light होती है and कुछ artificial sources of light होती है. So natural source of light के अंदर हमारे पास sun आ जाता है, हमारे पास stars आ जाते हैं. But if we are going to talk about the artificial source of light, so हमारे आसपास जितनी भी ट्यूब लाइट्स है, जितने भी बल्ब्स है, ये सब किसके अंदर आएंगे? आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट में. देन वी हैव, हम लोग अब डिफरेंशिएट करना सीखेंगे. डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ओपेक मटेरियल्स, प्रोवाइडिंग एग्जांपल्स ऑफ ईच एंड एक्सप्लेनिंग हाउ दे इंटरेक्ट विद लाइट. एंड इसके बाद बच्चों हम लोग सीखने वाले हैं ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक मटेरियल्स के बारे में. देन explain the properties of shadow, including their color, outline and how their size changes based on the distance from the light source. So बच्चों अब इसके बाद हम लोग हमारी shadows के बारे में पढ़ेंगे. So shadows का आपने एक चीज देखा होगा कि shadows की लेंथ जो है वो कभी इंक्रीज हो जाती है, कभी डिक्रीज हो जाती है. So ऐसा क्यों होता है, हम लोग इस चीज को भी समझेंगे. Then learn about reflection of light, changes with surface smoothness like rough and smooth surfaces on the diffusion and direction of light. So now बच्चों अब हम लोग reflection of light तो समझेंगे ही, but इसके साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि reflection of light एक smooth surface से और एक rough surface से कैसे होने वाली है, क्या इनके अंदर कोई difference आएगा या नहीं. Then describe the function of pinhole camera and how it creates images of objects and the factors that determine whether the image is smaller, equal to or more significant than object itself. So बच्चों अब हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज करेंगे एंड वो क्या है? पिन होल कैमरा. सो कैमराज जो कि हम लोग पहले के टाइम में यूज करते थे, हम लोग उनका मैकेनिज्म देखने वाले हैं. सो इमेजेस जो यहाँ पर फॉर्म होगी वो क्या ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होगी, उससे बड़ी होगी या उससे छोटी होगी. सो हम लोग इन सारी चीजों के बारे में भी पढ़ेंगे. So now students, let's start with boot up. So when we open our eyes, we see our surroundings, various objects of various colors, shapes and sizes. However, there are times when we cannot see objects around us when our eyes are closed or dark. So बच्चों जब भी हम लोग हमारी आंखें खोलते हैं तो हमको क्या दिखता है? हमको हमारे आसपास की सराउंडिंग्स दिखती है और इन सराउंडिंग्स के अंदर हमारे पास बहुत सारी चीजें होती है, राइट? हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कलर्स होते हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट साइजेस की चीजें होती है. हाउएवर कुछ ऐसा टाइम भी होता है जब हम अपने आसपास कोई भी चीज नहीं देख पाते एंड वो कब होता है? जब हमारे आसपास सारी चीजें डार्क हो, राइट? सो व्हाट प्रिवेंट अस फ्रॉम सीइंग ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग दिस टाइम? सो बच्चों अब हमको ये बताना है कि जब हम हमारी आंखें बंद कर लेते हैं या फिर हमारे आसपास अंधेरा होता है, सो उस टाइम पे ऐसी क्या चीज है जो कि हमको चीजों को देखने नहीं दे रही? सो इट इज द एब्सेंस ऑफ लाइट, राइट? क्योंकि हम लोगों को कोई चीज क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि लाइट नहीं है वहां पे. हम लोग बोलते हैं ना यहाँ पे बहुत अंधेरा है, यहाँ पर लाइट करो तभी हमको दिखेगा. सो इसका मतलब कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि हमको चीजें देखने में हेल्प कर रहा है? दैट इज लाइट. सो लाइट की ही प्रेजेंस में हम लोग चीजों को देख सकते हैं. Light enables us to see the things around us. Without light, we cannot see anything.
सो बच्चों अब लाइट क्या करती है, लाइट हमको हमारे आसपास की चीजों को देखने में मदद करती है और लाइट के बिना हम लोग कुछ भी नहीं देख सकते। सो objects that emit light are called luminous objects while those that do not are called non-luminous objects. So बच्चों ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि लाइट को एमिट करते हैं यानी कि लाइट निकालते हैं अपने अंदर से, उनको क्या बोला जाता है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि अपने अंदर से लाइट नहीं निकालते उनको क्या बोला जाता है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। सो now observe the pictures provided and determine whether the following objects are luminous or non-luminous. So बच्चों अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा luminous क्या होता है and non-luminous क्या होता है। So यहाँ पर हमारे पास कुछ pictures है and हमको बताना है कि क्या ये luminous होगा या फिर non-luminous होगा। So हमारे पास यहाँ पर books है, right? So अब ये books क्या अपने अंदर से light निकाल रही है? नहीं, तो इसका मतलब ये कैसे object होने वाले हैं, non-luminous object। तो हम यहाँ पर लिखेंगे non-luminous। देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये टॉर्च है। सो टॉर्च अपने अंदर से लाइट एमिट कर रही है, सो इसका मतलब ये कैसा ऑब्जेक्ट होगा, ल्यूमिनस। देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास ये फुटबॉल है एंड क्या फुटबॉल अपने अंदर से कोई लाइट एमिट कर रहा है, नहीं। सो इसका मतलब अब ये क्या करने वाला है, ये है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। देन बच्चों नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है ये बल्ब एंड ये अपने अंदर से लाइट एमिट कर रहा है, तो बताओ ये क्या होगा, ल्यूमिनस या नॉन ल्यूमिनस। सो राइट, इट इज ल्यूमिनस। So now students, next we are going to talk about sources of light. So light बच्चों different जगह से आती है, right? So some light comes from the sun and other stars, while some are made by things humans have created like light bulbs. Based on where it comes from, light can be split into two groups, natural and artificial sources. So बच्चों अब हम लोगों ने ये चीज देखी कि लाइट जो हमारे आसपास प्रेजेंट है वो डिफरेंट सोर्सेस से आ रही है। अब इनमें से कुछ सोर्सेस क्या है, जैसे कि सन, स्टार्स, एंड कुछ सोर्सेस क्या है, जैसे कि ह्यूमन का खुद का बनाया हुआ बल्ब या फिर ट्यूबलाइट। एंड इन्हीं सोर्सेस के बेसिस पे हम लोगों ने लाइट को डिवाइड किया है दो सोर्सेस में, दैट इज नेचुरल सोर्स and artificial source. So, natural sources of light are the things that make their own light. For example, the sun, the stars and a candle flame. So बच्चों अब नेचुरल का मतलब ही क्या होता है, जो कि हमको नेचर से मिल रहा है ना, हम लोगों को इसमें कुछ नहीं करना पड़ रहा। सो नेचुरल सोर्सेज में हमारे पास क्या आ जाते हैं, सन, स्टार्स। सो ये सब क्या है, नेचर से डायरेक्टली हमको मिल रहे हैं। बट अब हम बात करेंगे आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट की। सो that cannot make light on their own and humans have to make, for example, tube lights, lamps, bulbs and flashlight. So बच्चों आर्टिफिशियल सोर्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऐसी चीजें जिनके अंदर खुद से पहले कोई लाइट नहीं थी बट ह्यूमंस ने उसके ऊपर काम किया एंड उनके अंदर से लाइट जो है वो एमिट करवाई। सो उनको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट, जैसे कि वी हैव बल्ब, वी हैव ट्यूब लाइट। सो ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ artificial source of light. Now students, here we have pick up more. So sodium vapor lamps produce light by passing an electric current through sodium vapor. They are often used for street lighting due to their high efficiency and a long life. So बच्चों अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमारे पास सोडियम वेपर लैम्प्स है एंड ये सोडियम वेपर लैम्प्स क्या करते हैं, ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी सोडियम वेपर से पास हो रही होती है, जिसकी वजह से इनके अंदर लाइट जो है वो ग्लो करती है। एंड इन सोडियम वेपर लैम्प्स को हम लोग कहाँ यूज करते हैं, हम लोग स्ट्रीट लाइटनिंग में यूज करते हैं। सो क्यों यूज कर रहे हैं हम इनको स्ट्रीट लाइटनिंग में, क्योंकि इनकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है, यानी कि ये बहुत ब्राइट लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं एंड उसके साथ साथ इनकी लॉन्ग लाइफ भी होती है। सो इसलिए इनको स्ट्रीट लाइटनिंग में यूज किया जाता है। Now students, next we have transparent, translucent and opaque objects. So अब हम क्या कर सकते हैं, हम लोगों ने लाइट को क्लासिफाई किया है ट्रांसपेरेंट,
ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट्स के अंदर। सो नाउ बच्चों, अब सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स की या फिर ऑब्जेक्ट्स की। सो transparent materials are those that allow all the light to pass through them. So हम transparent material किन को बोलने वाले हैं? जो अपने अंदर से सारी की सारी लाइट पास होने देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है ग्लास, पॉलिथीन, एयर, वाटर, ऑयल। सो अब अगर हम लोग देखेंगे एक बर्निंग कैंडल को थ्रू अ क्लियर ग्लास शीट, सो हम लोग कैंडल और उसकी फ्लेम को बहुत क्लियरली देख पाएंगे, राइट? बिकॉज glass is transparent and allows all the light from the candle to pass through. So बच्चों, मान लो कि हम लोगों ने क्या करा, हमारे पास यहाँ पर एक बर्निंग कैंडल है और इधर बीच में हम लोगों ने एक क्लियर ग्लास रख दिया। सो क्या हम लोग इस ग्लास के थ्रू उस कैंडल की फ्लेम को नहीं देख पाएंगे क्या? ऑफ कोर्स देख पाएंगे। बट क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि ग्लास एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जो कि कैंडल की सारी लाइट को ग्लास से पास होने दे रहा है, जिसकी वजह से हम उनको देख पा रहे हैं। सो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स क्या होते हैं? जो अपने अंदर से सारी लाइट को पास होने देते हैं एंड वी कैन क्लियरली सी दोज मटेरियल्स। सो अब हमारे घर में जो विंडोज लगी है वो भी यूजुअली कैसी होती है? ट्रांसपेरेंट ग्लास की। इवन हमारे जो ये आई ग्लासेस है ये भी कैसे है? ये भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल के ही बने होते हैं। सो सी हियर वी हैव आवर विंडो पेन्स एंड इन विंडो पेन से हम लोग बहुत इजीली बाहर की चीजों को देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये विंडो पेन्स जो है वो सारी लाइट को अपने अंदर से पास होने देते हैं, जिसकी वजह से हमें बाहर की चीजें एकदम क्लियर दिखती है। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल। सो ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स अलाउ ओनली सम ऑफ द लाइट टू पास थ्रू देम। अब ट्रांसल्यूसेंट क्या करते हैं? ये अपने अंदर से खाली कुछ ही लाइट पास होने देते हैं। सो इनका एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? ग्राउंड ग्लास, बटर पेपर, ऑयल पेपर, टिश्यू पेपर, शीट्स ऑफ व्हाइट कॉटन, मडी वाटर, क्लाउड्स, ये सब क्या है? ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल। सो व्हेन वी लुक थ्रू ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल we see a dim light objects behind them are not clearly visible. So बच्चों, जब भी हम लोग ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स के अंदर से देखेंगे तो हमको एक बहुत ही डिम सी लाइट दिखती है, जिसकी वजह से हमको सारे ऑब्जेक्ट्स जो है वो क्लियर नहीं दिखते, हमको हल्के से ब्लरी ब्लरी से ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पर इस बटर पेपर को ध्यान से देखो। सो इस बटर पेपर के नीचे हमको एक हाथ जाता हुआ दिख रहा है, बट ये हाथ यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लियरली विजिबल है एज कंपेयर टू बिहाइंड दिस बटर पेपर। सो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट खाली कुछ ही लाइट पास होने दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमको चीजें क्लियर नहीं दिखती है, राइट? देन आप लोग यहाँ पर इस मडी वाटर को भी देख सकते हो, और ये भी कैसा है? ये भी ट्रांसल्यूसेंट है, तभी हमको जो है वो क्लियरली एकदम ग्लास नहीं दिख रहा है। So examples of translucent objects are bathroom windows made of ground glass and clouds in the sky. So now बच्चों, अब आप लोगों ने कुछ ऐसे ग्लासेस देखे होंगे जो कि एकदम क्लियर नहीं होते हैं, राइट? उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड ग्लास। सो इन ग्राउंड ग्लास में हम लोगों को हल्की हल्की सी लाइन दिखती है, जो कि यूजुअली हमारे बाथरूम्स में होती है या फिर कुछ ऑफिसेज में होती है, जहाँ पे हल्की सी प्रिवेसी मेंटेन करी जाती है। सो अब वो ग्लासेस भी कैसे होते हैं? ट्रांसल्यूसेंट, क्योंकि हमको इतना तो दिखता है कि अंदर कोई है, हमको कुछ परछाई तो दिखती है, बट हम लोग क्लियरली नहीं देख पाते कि कौन है या फिर क्या कर रहे हैं, राइट? सो इसलिए वो कैसा मटेरियल होगा? वो ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल होगा। नाउ translucent objects absorb or reflect most of the light but allow only some of the light to pass through clouds. So we can say that translucent object क्या करते हैं? ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ये रिफ्लेक्ट कर लेते हैं मोस्ट ऑफ द लाइट को, बट ये अपने अंदर से पास खाली कुछ ही लाइट को होने देते हैं। सो नाउ बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है ओपेक मटेरियल। हम लोगों ने देखा ट्रांसपेरेंट सारी लाइट पास होने दे रहे हैं, ट्रांसल्यूसेंट थोड़ी सी लाइट पास होने दे रहे हैं, एंड अब ओपेक मटेरियल्स ये बिल्कुल भी लाइट नहीं पास होने देते अपने अंदर से। सो सी ओपेक मटेरियल्स डू नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू देम, एंड इनका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? We have cardboard, we have books, doors, metal, sheet, brick walls and stones.
सो अगर हम लोग एक बर्निंग कैंडल को देखना चाहे एक कार्डबोर्ड के थ्रू, यानी ये रही बर्निंग कैंडल, ये रहा कार्डबोर्ड, तो क्या हम इस कार्डबोर्ड के अंदर से बर्निंग कैंडल को देख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। एंड क्यों? क्योंकि कार्डबोर्ड जो है वो सारी लाइट को ब्लॉक कर रहा है, वो अपने अंदर से पास ही नहीं होने दे रहा, सो हम कैसे देखेंगे? सिमिलरली वुडन डोर्स या फिर मेटल शीट्स, ये भी क्या है? ये भी ओपेक ऑब्जेक्ट्स है, और ये भी अपने अंदर से बिल्कुल भी लाइट पास नहीं होने देते हैं। सो ओपेक ऑब्जेक्ट्स pass through, absorb or reflect all the light falling on them, so no light. So अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि ओपेक ऑब्जेक्ट्स अपने अंदर से बिल्कुल भी लाइट पास नहीं होने देते हैं, बट ये क्या कर सकते हैं? ये सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं एंड उनको रिफ्लेक्ट भी कर सकते हैं। सो नाउ हेयर वी हैव हैंड्स ऑन लर्निंग। सो यहाँ पर हमारा सबसे पहला एम क्या है कि हमको क्लासिफाई करना है डिफरेंट मटेरियल्स को ट्रांसपेरेंट में, ट्रांसल्यूसेंट में और ओपेक में, बेस्ड ऑन देयर इंटरैक्शन ऑफ लाइट। सो सबसे पहले हमको मटेरियल्स क्या क्या चाहिए? हमको चाहिए क्लियर ग्लास, फ्रॉस्टेड ग्लास, स्मोक ग्लास, पेपर, वुड एंड अ सोर्स ऑफ लाइट, जो कि हम एक कैंडल ले सकते हैं या फिर हम लोग एक टॉर्च ले सकते हैं। सो अब हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले सारे मटेरियल्स को एक साथ इकट्ठा करेंगे, देन हम उनको अरेंज करेंगे एक अच्छे खासे लाइटेड एरिया में। देन अब हम होल्ड करेंगे हर एक मटेरियल को लाइट सोर्स के सामने एक एक करके। सो अब हम ऑब्जर्व करेंगे कि किस तरीके से लाइट इंटरेक्ट कर रही है इन सारे मटेरियल्स के साथ। सो बच्चों, अगर हम बात करें क्लियर ग्लास की, तो क्लियर ग्लास तो क्या करेगा? वो सारी लाइट को अपने अंदर से पास होने देगा, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसपेरेंट मटेरियल। अगर हम लोग बात करें फ्रॉस्टेड ग्लास की, तो फ्रॉस्टेड ग्लास अपने अंदर से खाली कुछ ही लाइट को पास होने देगा, राइट, जिसकी वजह से हमको अदर साइड का ऑब्जेक्ट जो है वो थोड़ा कम विजिबल होगा। तो इसलिए ये कैसा मटेरियल है? ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल। देन हमारे पास है स्मोक ग्लास, और स्मोक ग्लास भी क्या करेगा? अपने अंदर से खाली कुछ ही लाइट पास होने देगा, तो ये भी कैसा मटेरियल है? ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल। देन हमारे पास है पेपर, एंड पेपर जो है वो कंप्लीटली सारी लाइट को ब्लॉक कर देगा, सो इसलिए ये कैसा मटेरियल होने वाला है? ओपेक। देन वी हैव वुड, एंड वुड भी अपने अंदर से सारी लाइट को ब्लॉक कर देगा, सो ये कैसा मटेरियल होगा? ओपेक। नाउ बच्चों, अब हम लोग सीखने वाले हैं प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। एंड प्रोपेगेशन ऑफ लाइट का मतलब क्या है कि लाइट किस तरीके से ट्रैवल करने वाली है, किस तरीके से लाइट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है। सो लाइट यूजुअली कैसे ट्रैवल करती है? स्ट्रेट लाइन में। सो अब हम लोग डायग्राम्स का यूज करेंगे, रेस का यूज करेंगे, हम बीम्स का यूज करेंगे, जिससे हम लोग ये दिखा पाए कि लाइट किस तरीके से मूव करती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये हमारे पास एक रे ऑफ लाइट है, एंड आप सब लोग इस चीज को देख सकते हो कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल कर रही है। देन हमारे पास यहाँ पर बीम ऑफ पैरेलल रेज है, एंड यहाँ पर अब हमारे पास बहुत सारी रेज है, बट ये सारी रेज जो है वो एक दूसरे के पैरेलल है, ये कभी भी एक दूसरे से मीट नहीं करने वाली। देन वी हैव बीम ऑफ रेज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। अब बच्चों, ये हमारा एक पॉइंट सोर्स है लाइट का, एंड यहाँ से सारी रेज जो है वो हर डायरेक्शन में फैल रही है, बट सी, ये अभी भी स्ट्रेट लाइंस में ही जा रही है। सो इसका मतलब लाइट जो है वो कैसे ट्रैवल करती है? स्ट्रेट लाइन में। सो अ रे इज अ लाइन विद एन एरो शोइंग द डायरेक्शन ऑफ लाइट। अब रे होता क्या है? रे जो है वो एक एरो, रे और एरो साथ में क्या शो करते हैं? डायरेक्शन ऑफ लाइट को शो करते हैं। देन बीम का मतलब क्या होता है? ये ग्रुप ऑफ लाइट रेज है, जो कि एक दूसरे के साथ मूव कर सकती है, एक ऑर्गेनाइज पैटर्न में मूव कर सकती है, एंड इसी को हम लोग बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। नाउ बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टी ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन स्ट्रेट लाइन एक्सप्लेन्स हाउ ओपेक ऑब्जेक्ट्स फॉर्म शैडोज एंड हाउ इमेजेस आर फॉर्म्ड इन अ पिन होल कैमरा। सो बच्चों, अब अगर हमसे ये पूछा जाए कि शैडो जो है वो क्यों फॉर्म हो रही है, या पिन होल कैमरा में इमेजेस क्यों फॉर्म हो रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ दी विच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट? लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। इसी की वजह से हमारी शैडोज जो है या इमेजेस जो है पिन होल कैमरा में वो फॉर्म हो रही है। So now bachcho, next we have shadows, and shadows are formed when an opaque object blocks light, so they create a dark shadow behind it. अब बच्चों, shadow कब बनती है? shadows जो है वो opaque objects के थ्रू बनती है, and क्यों opaque objects के थ्रू? क्योंकि opaque object अपने अंदर से light को पास होने नहीं देते, जिसकी वजह से एक dark shadow जो है वो उसके just पीछे बन जाती है। So आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि इस तरह से यहाँ बैकवर्ड साइड से
इस बच्चे के ऊपर क्या आ रहा है, लाइट आ रही है, बट ये बच्चा क्या है, ये एक ओपेक ऑब्जेक्ट है जो अपने अंदर से लाइट पास नहीं होने दे रहा। एंड सी जस्ट बिहाइंड इट क्या हो रहा है, यहाँ पर एक शैडो फॉर्म हो रही है। सो नाउ ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करते हैं, वो पार्शियली लाइट को ब्लॉक करते हैं। सो इसलिए उनके केस में जो शैडो बनती है वो बहुत ही ज्यादा वीकर शैडो होती है। एंड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स वो तो सारी लाइट को पास होने देते हैं, सो इसलिए उनके अंदर से कोई भी शैडो नहीं क्रिएट होती। सो शैडोज यूजुअली इनका जो आउटलाइन है वो कैसा होता है, वो एकदम सिमिलर होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के। सो सी यहाँ पर भी जो ये शैडो बन रही है, इसकी जो आउटलाइन है वो इसके बच्चे के एकदम सिमिलर है, राइट। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि शैडोज जो है वो हमको एक आइडिया दे देती है अबाउट एनी ऑब्जेक्ट, कि उसका शेप क्या है, उसका साइज क्या है, राइट। सो अब हम लोग जो शैडोज है वो बहुत सारे सर्फेसेस पे देख सकते हैं, जैसे कि वॉल्स, बिल्डिंग्स और द ग्राउंड। एंड ये सारी चीजें जो है वो किसकी तरह बिहेव कर रही है, ये एक स्क्रीन की तरह बिहेव कर रही है। जिस तरह से हमको कुछ भी देखने के लिए स्क्रीन चाहिए, राइट। अगर हम लोगों को प्रोजेक्टर से कुछ लाइट आ रही है, तो उस प्रोजेक्टर की लाइट जब तक स्क्रीन पर नहीं आएगी तब तक हम नहीं देख पाएंगे कि वो क्या प्रोजेक्ट कर रहा है। सो सिमिलरली अगर हमको कोई भी ऑब्जेक्ट देखना है, हमको कोई भी शैडो देखनी है, सो उसके लिए वी ऑल नीड स्क्रीन। देन शैडोज बच्चों क्या करता है, शैडोज की साइज जो है वो थ्रू आउट द डे बदलती रहती है। सो शैडो जो है वो सबसे लंबी किस टाइम पे होती है, दैट इज इन द मॉर्निंग। एंड सबसे छोटी शैडो हमको कब देखने को मिलती है, दोपहर के टाइम में। एंड इसके पीछे का रीजन क्या होता है कि नून के टाइम पे सन जो है वो हमारे हेड के जस्ट अबव होता है। सो दैट इज वाई नून के टाइम पे शैडो सबसे छोटी होती है। एंड अगेन इवनिंग के टाइम पे हमको शैडो फिर से दोबारा लॉन्ग मिल जाती है। So to observe shadows in our everyday life we need three things. अब अगर हमको shadows हमारी लाइफ में रोज देखनी है, तो उसके लिए हमको तीन चीजें चाहिए। एंड उसमें से फर्स्ट चीज हमारे पास क्या है, सोर्स ऑफ लाइट। क्या बिना सोर्स ऑफ लाइट के शैडो क्रिएट हो सकती है, नहीं। उसके बाद हमको क्या चाहिए, हमको एक ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए। और ये ओपेक ऑब्जेक्ट जरूरी क्यों है, क्योंकि यही तो है जो सारी लाइट को ब्लॉक करेगा, और जब सारी लाइट ब्लॉक होगी तभी हमको शैडो बनती हुई दिखेगी। देन थर्ड हमारे पास क्या है, एक स्क्रीन। सो अब हमको स्क्रीन क्यों चाहिए, क्यों, क्योंकि जो शैडो फॉर्म होगी, अब वो शैडो हमको दिखेगी कहाँ पे, हम उस शैडो को देखने कहाँ जाएंगे। सो इसलिए उस शैडो को देखने के लिए हमें क्या चाहिए, हमको एक स्क्रीन चाहिए। सो shadows are formed because light rays travel in straight lines and cannot bend around the corners of the objects. So now बच्चों हम लोगों ने, जब हम लोग प्रोपिगेशन ऑफ लाइट पढ़ रहे थे, तब हम लोगों ने एंडिंग में एक पार्ट पढ़ा था कि ये जो प्रॉपर्टी है लाइट की, टू ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, इसी की वजह से हमारी शैडो फॉर्म होती है। बट कैसे, क्योंकि बच्चों अगर लाइट रे स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं कर रही होती, सो लाइट क्या करती, वो इन ओपेक ऑब्जेक्ट्स के कॉर्नर से बेंड होकर निकल जाती। एंड अगर ये लाइट इन ओपेक ऑब्जेक्ट्स के कॉर्नर से बेंड होकर निकल जाती, तो क्या शैडो फॉर्म हो पाती, नहीं। सो इसलिए लाइट की जो ये प्रॉपर्टी है, इसी की वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, शैडोज को फॉर्म होता हुआ देख सकते हैं। एंड द शेप ऑफ द शैडो इज ऑल्सो द सेम एज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। एंड हमने अभी एक चीज देखी कि हमारे शैडो की जो शेप होती है वो ऑब्जेक्ट की शेप के ही सिमिलर होती है। सो ये भी किसकी वजह से है, ये भी हमारी लाइट की प्रॉपर्टी, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, उसी की वजह से है। सो नाउ लेट्स सी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शैडो। सो हमारी शैडो के पास तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, एंड उसमें से सबसे पहली क्या है कि शैडो हमको हमेशा डार्क दिखती है, हमेशा ब्लैक दिखती है, नो मैटर हमारे ऑब्जेक्ट का कलर कुछ भी हो। देन शैडो जो है वो हमेशा वही शेप शो करेगी जो कि हमारे ऑब्जेक्ट की है, बट वो फाइनर डिटेल्स नहीं दे पाएगी कि उसकी आईज कैसी है, उसके लिप्स कैसे है, नहीं। वो क्या दिखाएगी, खाली आउटलाइन दिखाएगी किसी भी ऑब्जेक्ट का। देन साइज ऑफ शैडो, ये डिपेंड करता है ऑन हाउ फार द ऑब्जेक्ट इज फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट एंड द सरफेस वेयर द शैडो फॉल्स। अब बच्चों ये साइज ऑफ शैडो हम लोगों ने देखा, हम लोग अभी ये पढ़ रहे थे कि मॉर्निंग के टाइम पे लॉन्गेस्ट होती है, नून के टाइम पे शॉर्टेस्ट होती है, फिर इवनिंग के टाइम पे लॉन्ग हो जाती है। सो ऐसा क्यों हो रहा है, सो ये साइज ऑफ शैडो वो डिपेंड करता है तीन चीजों के ऊपर। सबसे पहले डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लाइट सोर्स, देन हमारा लाइट सोर्स जो है वो कहाँ पर है, एंड स्क्रीन जिस पे ये शैडो फॉर्म होने वाली है वो कैसी है। सो नाउ
नेक्स्ट वी हैव हैंड्स ऑन लर्निंग। सो हमारे पास यहाँ पर एक एक्टिविटी है। सो इसका एम क्या है कि हमको एक शैडो ऑब्टेन करनी है एंड हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे। सो इसके लिए हमको मटेरियल्स क्या क्या चाहिए, हमको कुछ स्मॉल ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए डिफरेंट डिफरेंट शेप और साइजेस के। देन हमको एक वाइट स्क्रीन चाहिए, एक पीस ऑफ कार्डबोर्ड चाहिए जो कि कवर होना चाहिए वाइट पेपर से, और साथ में हमको एक टॉर्च या फिर फ्लैश लाइट भी चाहिए। सो प्रोसीजर क्या है हमारे पास, हमको टर्न ऑन करना है टॉर्च को। देन हम लोग क्या करेंगे, ओपेक ऑब्जेक्ट को सामने रख देंगे टॉर्च के, इस तरह से। इस तरह से हमारा ओपेक ऑब्जेक्ट जो है वो टॉर्च के सामने रखा जाएगा। देन अब हम क्या करेंगे, हम हमारी वाइट स्क्रीन को ऑब्जेक्ट के पीछे रखेंगे ताकि हम उसी, क्योंकि हम सबको पता है कि अब इसकी जो शैडो है, इस फुटबॉल की जो शैडो है वो इसके पीछे बनेगी, राइट, लाइट सोर्स के जस्ट बिहाइंड बनेगी। सब हमको स्क्रीन भी कहाँ रखनी पड़ेगी, इसके पीछे ही, तभी तो हम उस शैडो को देख पाएंगे। देन अब हमको ये मेक श्योर करना है कि जो एरिया है उधर कैसा होना चाहिए, बहुत हल्की सी लाइट होनी चाहिए, सो दैट शैडो जो है वो अच्छे से विजिबल हो। देन हम क्या करेंगे, हम एडजस्ट करेंगे डिस्टेंस बिटवीन द टॉर्च, ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन, सो दैट हमको क्लियर शैडो जो है वो मिल पाए। इसके बाद अब हम ऑब्जर्व करेंगे हमारी शैडो के कैरेक्टरिस्टिक को, जैसे कि उसका कलर, उसका शेप, उसका साइज, एंड इस तरह से हम लोग इस प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ, जिससे कि हम हमारी शैडो की स्टडी जो है वो कर पाए। सो नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी हैव ऑब्जर्वेशन। सो हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया है कि शैडोज जो बन रही है वो कैसे बनती है, जब लाइट कंप्लीटली ब्लॉक हो जाती है एक ऑब्जेक्ट के थ्रू, जिसकी वजह से हमको एक डार्क पैच जो है वो दिखाई देता है। सो शैडोज हमेशा कैसी होती है, ब्लैक, एंड ये हमेशा किसकी शेप दिखाती है, जो भी हमारे ऑब्जेक्ट की शेप होती है। आप लोग यहाँ पर भी दे सकते हो कि ये जो शैडो बन रही है ये क्या दिखा रही है, ये एग्जैक्टली हमारे ऑब्जेक्ट की ही शेप दिखा रही है। सो नाउ the size of the shadow changes with distance between the object, light source and surface. But हम हमारी shadow की size को change कर सकते हैं, कैसे, हमारे light source, हमारे object, हमारी screen, इन तीनों के distance को change कर करके। So conclusion हमको यहाँ से क्या मिलता है कि characteristic of shadow वो क्या क्या दिखाती है, वो color, shape and size, ये सारी चीजें दिखाती है, जो कि किसके ऊपर depend करता है, ऑब्जेक्ट के ऊपर, सोर्स ऑफ लाइट के ऊपर एंड सरफेस या फिर स्क्रीन के ऊपर। सो नाउ स्टूडेंट्स, हियर वी हैव अ ब्रश अप सेशन 1। सो अब हमको यहाँ पर क्या करना है, हमको ट्रू एंड फॉल्स यूज करना है हमारी स्टेटमेंट्स के लिए। सबसे पहली स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, सोडियम वेपर लैम्प्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइटनिंग ड्यू टू देयर हाई एफिशिएंसी एंड लॉन्ग लाइफ। यहाँ पर बोला जा रहा है कि सोडियम वेपर लैम्प्स, इनको हम लोग स्ट्रीट लाइटनिंग में यूज करते हैं, एंड क्यों यूज करते हैं, उनकी हाई एफिशिएंसी एंड लॉन्ग लाइफ की वजह से। सो इज दैट ट्रू? यस, दिस इज ट्रू। सो बटर पेपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ओपेक मटेरियल। सो क्या ये एक ट्रू बात है? नो, बटर पेपर एक कैसा मटेरियल है, वो एक ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल है। इस तरह से आपको इन गिवन स्टेटमेंट्स को रीड कर कर बताना है कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। देन सेकेंड वी हैव डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ शैडो फॉर्म्ड बाय द कार्डबोर्ड। अब आपको क्या करना है, आपको अब ओपेक ऑब्जेक्ट में क्या लेना है, कार्डबोर्ड, एंड आप कोई भी एक लाइट सोर्स जो है वो ले सकते हो, और आप इस कार्डबोर्ड की शैडो को बनते हुए दिखाओगे। So now students, next we have a pinhole camera. So you might think that we need a lot of stuff to make a camera, but not really if we just wish to make a simple pinhole camera. So बच्चों, हम सबको कैमरा से फोटोग्राफी करने का बहुत शौक होता है, राइट? बट हम लोग ये सोचते हैं कि कैमराज जो है वो बनाए कैसे, वो खरीदे कैसे, तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं। अब अगर हम लोग सोचे कि हमको फोटोग्राफी करनी है एक सिंपल पिन होल कैमरा से, वो बनाना बहुत ही ज्यादा ईजी है। अब इसके लिए हमको करना क्या है, हम सबसे पहले, हमारा एम क्या है कि हमको एक पिन होल कैमरा बनाना है, एंड देन हम स्टडी करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस जो कि ये पिन होल कैमरा प्रोड्यूस करता है। इसके लिए मटेरियल क्या चाहिए, हमको दो कार्ड बॉक्स चाहिए, एक हल्का सा छोटा चाहिए, सो वन स्लाइटली स्मॉलर टू स्लाइड इनटू द अदर विद नो गैप्स। अब जो ये दो कार्डबोर्ड होने चाहिए, उसमें से एक कार्डबोर्ड का पीस दूसरे से छोटा होना चाहिए ताकि वो इजिली उसके अंदर से स्लाइड कर जाए। ट्रेसिंग पेपर चाहिए, सिजर्स, ब्लैक क्लॉथ, लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड, अ पिन फॉर मेकिंग होल्स। सो नाउ
अब प्रोसीजर हमारे पास क्या है कि हम सबसे पहले हमारे 2 बॉक्सेस को लेंगे और इंश्योर करेंगे कि स्मॉलर वन जो है वो इजीली हमारे लार्ज कार्डबोर्ड के अंदर जो है वो जा सके। देन अब हम क्या करेंगे, हम कट ओपन करेंगे वन साइड ऑफ ईच बॉक्स। तो अब हमारे बॉक्स की हम लोगों को पता है कि 4 साइड्स होती है। सो इन साइड्स में से 4 में से इस तरह से हम एक साइड को ओपन कर देंगे, राइट। देन on the opposite face of larger box make a small hole in the center। so इस तरह से अब हम क्या करेंगे, हमारे लार्ज बॉक्स के सेंटर में हम लोग क्या करने वाले हैं, एक लार्ज होल क्रिएट करेंगे। देन अब हमको क्या करना है, in a smaller box cut out square of 5 about 5 to 6 सेंटीमीटर from the middle। एंड अब हम अपने स्मॉलर स्क्वायर के अंदर क्या करने वाले हैं, एक स्क्वायर कट करने वाले हैं 5 से 6 सेंटीमीटर को, और वो भी हम लोग बीच में ही क्रिएट करेंगे। इसके बाद cover the open square in smaller box with tracing paper to create a translucent screen। और अब हम क्या करने वाले हैं, हमारा जो ओपन स्क्वायर है उसको हम लोग कवर करने वाले हैं एक ट्रेसिंग पेपर से, जो कि क्या होने वाला है, एक ट्रांसल्यूसेंट स्क्रीन। अब हम हमारे स्मॉलर बॉक्स को स्लाइड करने वाले हैं हमारे लार्जर बॉक्स के अंदर, जैसे कि ये दोनों एक दूसरे के साथ अलाइन हो जाए एंड ट्रेसिंग पेपर जो है वो इनवर्ड की तरफ फेस करना चाहिए। इस तरह से ये अंदर की साइड पे हमको ये ट्रेसिंग पेपर दिखना चाहिए। सो नाउ next we have your pinhole camera is ready now. To use the camera, look through the open face of the smaller box while covering your head and the pinhole camera with the black cloth। So बच्चों इस तरह से हमारा कैमरा तो रेडी हो गया है, बट हमको क्या करना है, अगर हमको हमारे कैमरा को यूज करना है तो हमारे स्मॉलर बॉक्स का जो ओपन फेस है उसको हम लोगों को कवर करना है एंड हमारे हेड को हमारे पिन होल कैमरा के थ्रू हमको एडजस्ट करके इस तरह से देखना है। सो हम क्या करेंगे, हम हमारे कैमरा को एम करेंगे दूर के ऑब्जेक्ट्स पर जिनके पास ब्राइट सनलाइट पड़ रही है, जैसे कि ट्रीज और बिल्डिंग्स। और अब हम क्या करेंगे, हम एडजस्ट करते जाएंगे पोजीशन हमारे स्मॉलर बॉक्स की, किस तरह से उसको अंदर की तरफ स्लाइड करते करते या फिर बैकवर्ड की तरफ स्लाइड करते करते, जब तक हमको एक क्लियर इमेज ना मिल जाए जो कि हमारे ट्रेसिंग पेपर पर आए। देन अब हम ऑब्जर्व करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज जो कि इस पिन होल कैमरा पर हमको दिखने वाली है। सो सबसे पहली हमारी ऑब्जर्वेशन क्या रहने वाली है, हम लोग ये ऑब्जर्व करेंगे कि इमेजेस जो कि पिन होल कैमरा से बन रही है वो डिफर करती है फ्रॉम शैडोज इन दैट दे डिस्प्ले द ऑब्जेक्ट्स कलर्स एंड आर यूजुअली इन्वर्टेड। सो पिन होल कैमरास के अंदर जो इमेज बनती है वो यूजुअली कैसी होती है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टी। अब जैसे ही हम लोग मूव करेंगे ऑब्जेक्ट्स को, जैसे कि लोगों को या फिर व्हीकल्स को, हम लोग देख सकते हैं इमेजेस को हमारे कैमरा के अंदर, एंड इमेजेस जो है वो चेंज हो जाती है विद द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कैमरा। सो नाउ अब हम कंक्लूजन क्या दे सकते हैं, हम लोग ये कंक्लूड करेंगे कि पिन होल कैमरा जो है वो क्रिएट करता है हमेशा इमेज बाय अलाउइंग लाइट टू पास थ्रू देम। यानी कि जैसे ही इस स्मॉल होल से लाइट पास होगी तभी इमेज जो है वो फॉर्म हो पाएगी। ये पिन होल कैमरा कैसी इमेज प्रोड्यूस करता है, इन्वर्टेड इमेज। और ये इन्वर्टेड इमेज बनती कहाँ है, हमारे ट्रेसिंग पेपर स्क्रीन के ऊपर। इस तरीके की इमेज जो है वो कैप्चर करती है शेप को, आउटलाइन को, कलर ऑफ ऑब्जेक्ट को, बट अभी भी हमको फाइन डिटेल्स जो है वो नहीं बता पाती। Now students, next we have reflecting surfaces, and we say that light undergoes reflection when it bounces off a surface। बच्चों हम लोग कब बोलते हैं कि किसी भी surface से reflection हुई है, जब वो surface अपने ऊपर से light को bounce back कर देगा। यानी कि अगर ये एक surface है, मेरा हाथ एक surface है, यहाँ पर अगर ये light जा रही है इस तरह से, इस surface से टकराते ही ये क्या होगी, दोबारा bounce back हो जाएगी। ये क्या होता है, reflection। Reflection of light helps us to see the objects around us। अब बच्चों क्या आप लोगों को पता है, हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी हमारे चैप्टर के स्टार्टिंग में ही कि लाइट जो है उसी की वजह से हम लोग हमारे आसपास की चीजों को देख पाते हैं। बट लाइट की एक प्रॉपर्टी की वजह से, क्या कि लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है किसी भी सरफेस से, एंड उसी की वजह से क्या होता है कि हम लोग चीजों को देख पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों के पास यहाँ पर एक सरफेस है। मान लेते हैं कि ये हमारा एक लाइट सोर्स है, जहां से लाइट इस सरफेस के ऊपर
गिर रही है एंड जैसे ही ये लाइट इस सरफेस से टकराएगी, सो ये लाइट क्या होगी, यहाँ से बाउंस बैक होगी एंड यहीं पे हम लोगों की अगर आईज है, सो ये लाइट रे हमारी आईज के अंदर जाएगी एंड तभी हम लोग इस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। सो इस तरह से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से हम लोग चीजों को देख पाते हैं। एंड रफ सरफेस, अगर हमारे पास एक रफ सरफेस है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेगुलर सरफेस, एंड ये लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में। सो अगर हमारे पास कोई रफ सरफेस है सो वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में लाइट को रिफ्लेक्ट करता हुआ जाएगा। और एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं रफ सरफेसेस के, हमारे पास है रेगुलर पेपर, टेक्सचर्ड वॉल। सो इस तरीके की रिफ्लेक्शन को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। देन अगर हमारे पास एक स्मूथ सरफेस है, सो ये स्मूथ सरफेस क्या करने वाला है, ये लाइट को खाली एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेगा एंड इस तरह से क्या होगा, इस तरीके की रिफ्लेक्शन को हम लोग बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। और इसका एग्जांपल क्या है हमारे पास, मिरर। सो मिरर एक स्मूथ सरफेस है जो कि एक रेगुलर रिफ्लेक्शन को शो करता है। सो वी कैन सी आवर रिफ्लेक्शन व्हेन वी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर, राइट। सो यहाँ पर हमारे पास ये डायग्राम है, ये रहा हमारे पास एक डिफ्यूज रिफ्लेक्शन एक रफ सरफेस से, एंड हम लोग देख सकते हैं कि लाइट रेज देखो हर डायरेक्शन में, हर डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रही है। बट अब अगर हम बात करें यहाँ पे स्मूथ सरफेस की, सो ये हमारी लाइट आ रही है एंड एक ही डायरेक्शन में ये क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। सो इसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। सो नाउ व्हेन वी सी आवर इमेज इन अ मिरर, there is left right reversal called lateral inversion. For example, if we raise our right hand, our mirror image appears to raise its left hand. So बच्चों ये चीज आप लोगों ने मिरर में जरूर देखी होगी कि मिरर में हमारी जो राइट साइड की चीजें हैं वो हमको मिरर में लेफ्ट में शो होती है, राइट। सो अगर हम लोग हमारा राइट हैंड रेस करेंगे सो मिरर में हमको वो लेफ्ट हैंड उठाता हुआ दिखेगा। सो इस तरीके के लेफ्ट राइट रिवर्सल को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन। एंड बच्चों क्या आप लोगों ने कभी इस चीज को नोटिस किया है कि एम्बुलेंस में हमेशा जो एम्बुलेंस लिखा हुआ होता है वो कैसा होता है, वो हम लोगों को बैकवर्ड लिखा हुआ दिखाई देता है। कभी भी अगर आप लोग एम्बुलेंस की गाड़ी को देखोगे सो उसमें जस्ट एम्बुलेंस जो लिखा हुआ है उसको देखना कि वो कैसा लिखा हुआ होता है, वो उल्टा लिखा हुआ होता है। सो क्यों उसको उल्टा लिखवाते हैं, क्या उनको एम्बुलेंस की स्पेलिंग नहीं आती, आती है। एक्चुअल में हम लोगों ने अभी देखा कि मिरर्स जो है वो ऑपोजिट चीज दिखाते हैं ना, अगर हम राइट उठा रहे हैं तो वो लेफ्ट शो करेंगे। सो इसलिए एम्बुलेंस के ऊपर जो एम्बुलेंस लिखवाया जाता है वो उल्टा लिखवाया जाता है कि जो भी गाड़ी हमारे आगे चल रही है, हमारे एम्बुलेंस के आगे जो भी गाड़ी चल रही है उसको अपने साइड मिरर में एम्बुलेंस कैसा लिखा हुआ दिखाई देगा, सीधा लिखा हुआ दिखाई देगा। सो इसलिए वो पढ़ते साथ ही क्या करेगा, एम्बुलेंस को साइड स्पेस दे देगा। इसलिए एम्बुलेंस के ऊपर जो एम्बुलेंस लिखवाया जाता है वो उल्टा लिखा होता है, सो दैट जो भी पर्सन एम्बुलेंस के आगे चल रहा होगा उसको अपने साइड मिरर के अंदर एम्बुलेंस सीधा लिखा हुआ दिखाई दे। So now here we have thought shower. So how does the texture of a surface influence the way light is reflected? So यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि किस तरह से किसी भी सरफेस का टेक्सचर जो है वो इस चीज को डिसाइड करता है कि लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होगी। सो हम सबको पता है कि अगर डिफ्यूज सरफेस होगा, सो डिफ्यूज सरफेस में क्या प्रॉब्लम आती है कि लाइट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे, जैसे कि इस तरह से एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक स्पेस में, इस वही चीज की वजह से लाइट का प्रॉपर रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता। बट अगर हम बात करें एक स्मूथ सरफेस की, सो यहाँ पे सब कुछ क्या है, यूनिफॉर्मिटी में है। सो लाइट कहीं पे भी गिरेगी वो एक ही तरीके से रिफ्लेक्ट बैक होने वाली है। नाउ वी हैव अनदर एक्टिविटी। सो इसमें हम लोग ऑब्जर्व करने वाले हैं डिफरेंसेस बिटवीन द इमेज एंड द शैडो ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट यूजिंग द मिरर मेथड। सो हम लोग इमेज और शैडो के बीच में क्या करेंगे, डिफरेंस देखने वाले हैं। सो इसके लिए हमको चाहिए क्या, हम लोग एक मिरर लेंगे, कुछ ऑब्जेक्ट्स ले सकते हैं जैसे कि पॉट्स, टॉयज, बुक्स या फिर कोई भी सिंपल शेप। सो प्रोसीजर क्या है हमारे पास, हमको बाहर सनी आउटडोर ढूंढना है, यानी कि धूप वाला एरिया ढूंढना है जहां पर फ्लैट सरफेस भी हो। अब हम हमारे मिरर को होल्ड करने वाले हैं सो वो रिफ्लेक्ट करे सनलाइट को ग्राउंड के ऊपर।
नाउ अब हम चूज करेंगे डिफरेंट चीजों को, जैसे कि टॉयज को और बुक्स को, और उनको रख देंगे पाथ ऑफ सनलाइट के बीच में, ताकि हमको शैडो मिल सके। सो अब हम क्या करेंगे, स्टैंड बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर एंड ऑब्जर्व योर रिफ्लेक्शन। अब हम लोग ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में खड़े हो जाएंगे, जिससे हम हमारी रिफ्लेक्शन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो नाउ अब हम हमारे शैडो को देखने वाले हैं, जो कि ग्राउंड पर फॉर्म होगी, एंड note any similarities or difference in shape, size and direction. So now बच्चों, हम लोग यहाँ पर इस एक्टिविटी को इस तरीके से सम कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शेप की। सो इमेज जो है वो कैसी होगी, वो क्लियर होगी एंड डिटेल्ड होगी। शैडो का हमको खाली क्या दिखेगा, आउटलाइन दिखेगा। डिफरेंस क्या है कि शैडो जो है वो डिटेल लैक कर रही है, बट इमेज हमको एक एक डिटेल दे रही है। देन अगर हम बात करें साइज की, सो साइज जो है वो एग्जैक्टली सेम होने वाला है एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। बट अगर हम बात करें शैडो की, तो यहाँ पर साइज में हमको थोड़ा सा चेंज दिख सकता है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस ओनली। सो डिफरेंस क्या है, शैडो बिगर और स्मॉलर हो सकती है, बट इमेज जो है वो एक्यूरेट होने वाली है। देन वी हैव डायरेक्शन। सो डायरेक्शन में हमको क्या बताया जा रहा है, इट मिरर्स द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। देन शैडो क्या करेगी कि शैडो जो है वो अलाइन हो जाएगी हमारे डायरेक्शन ऑफ लाइट में ही। एंड डिफरेंस क्या है कि डायरेक्शन कैन बी डिफरेंट इन केस ऑफ इमेज एंड शैडो। So now next we have formation of image by pinhole camera. So now बच्चों, pinhole camera कैसा है, ये एक लाइट टाइट बॉक्स है, जिसके अंदर हमने देखा था कि हमारे पास एक स्मॉल होल होता है एक एंड पे, एंड हमारे पास एक ट्रांसल्यूसेंट शीट भी होती है। अब होता क्या है, इट वर्क्स बिकॉज लाइट जो है वो कैसे ट्रेवल कर रही है, स्ट्रेट लाइंस में, एंड लाइट रेज एंटर करती है ये पिन होल कैमरा के अंदर थ्रू अ स्मॉल होल। हम सबको पता है ये रहा हमारा स्मॉल होल, एंड इसी के थ्रू पिन होल कैमरा के अंदर लाइट एंटर कर पाती है। लाइट जो है वो ट्रैवल करती है इस कैमरा के अंदर से, एंड रेज जो है वो कन्वर्ज हो जाते हैं और एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट पे हमारे स्क्रीन के। अब इस कन्वर्जन की वजह से क्या होता है कि हमको इन्वर्टेड इमेज देखने को मिलती है। हमेशा याद रखना, पिन होल कैमरा में कैसी इमेज होती है, इन्वर्टेड, उल्टी। सी, यहाँ पे ये ट्री सीधा खड़ा हुआ है, बट पिन होल कैमरा में हमको कैसा दिख रहा है, उल्टा। ये इमेज को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड इमेज। मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है किसी भी इमेज की जो कि पिन होल कैमरा से बन रही है, कि इमेज इन्वर्टेड होगी, इमेज रियल होगी क्योंकि हम उसको स्क्रीन पर फॉर्म कर रहे हैं। रियल इमेजेस क्या होती है, जिनको देखने के लिए हमें स्क्रीन चाहिए होती है, राइट। हमेशा याद रखना, रियल एंड इन्वर्टेड जो है वो साथ में जाएंगे, एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट जो है वो साथ में जाएंगे। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, एंड वर्चुअल इमेजेस वो होती है जिसके लिए हमको स्क्रीन नहीं चाहिए होती है, जो हम लोग एक्चुअल में नहीं फॉर्म कर रहे होते हैं, बट हम रेस को मीट करवा कर उनको फॉर्म करवाते हैं। आप लोगों को बस इतना याद रखना है कि पिन होल कैमरा इन्वर्टेड इमेज बनाता है, उल्टी इमेज बनाता है, एंड ये जो इमेजेस हमको देखनी होती है इसके लिए वी नीड स्क्रीन, सो दैट इज वाई हम इसको रियल इमेज बोलते हैं। और इमेज जो है उसका सेम कलर होता है ऑब्जेक्ट के थ्रू, बट इमेज का साइज जो है वो स्मॉल भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। पिन होल कैमरा ये फोटोग्राफ्स लेता है, एंड अगर हम यहाँ पर फोटोग्राफी फिल्म भी प्लेस कर दे स्क्रीन के ऊपर, तो ये एकदम कैमरे की तरह ही बिहेव करेगा। Pinhole camera are made small to get a sharp image on the screen. If made larger, they produce a blurred image of the object. बच्चों यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है बच्चों के अंदर कि क्यों हम पिन होल कैमरा को छोटा सा बनाते हैं। क्योंकि अगर हम पिन होल कैमरा को छोटा बनाते हैं तो ही हमारी इमेजेस जो है वो क्लियर होती है, बट अगर हम पिन होल कैमरा को बड़ा बना देंगे तो इमेजेस कैसी आती है, वो बहुत ज्यादा ब्लरी आती है। Now we have pick up more. Light sensitive materials were discovered in the 19th century. Light sensitive materials कब discover करे गए थे, 19th century में, and इसकी वजह से invention हो पाया था photography का। In early 1800s, scientists and photographers used pinhole camera. अगर हम बात करें early 1800s की, scientists और photographers क्या use करते हैं, pinhole camera को, जिससे वो capture कर सकते हैं images को light sensitive surface पे, जैसे कि पेपर, ग्लास और प्लेट्स। Here students we have brush up session 2. इसमें हमको क्या करना है, we have to fill these blanks with the correct words. Reflection of light occurs when it dash off a surface. Reflection कब possible है light का, जब वो किसी surface से bounce करेगा। Then diffuse reflection is observed on dash surfaces. diffuse reflection हमको कौन से surface पे देखने को मिलता है, rough surface.
एंड रेगुलर रिफ्लेक्शन कौन से सर्फेसेस पे होता है? स्मूथ सर्फेसेस पे। सो इस तरह से बच्चों आप लोगों को यहाँ पर इन ब्लैंक्स को फिल करना है करेक्ट वर्ड्स के साथ। So now our next topic is mirrors and reflection. So mirror is a glass surface that reflects light to form clear and upright images. So बच्चों mirror क्या है? ये glass surface है जो कि अपने अंदर से, जो कि अपने ऊपर से light को reflect करता है and इस reflection की वजह से हमको clear and upright images देखने को मिलती हैं। So plane mirrors commonly used in various aspects of our lives such as in cars, dressing rooms, etc. So plane mirrors को हम लोग commonly कहाँ पर देख सकते हैं? इनको हम हमारी लाइफ के वेरियस एस्पेक्ट्स में देख सकते हैं, जैसे कि कार्स में, ड्रेसिंग रूम्स में, एंड ऑल्सो दे आर फॉर्म बाय डिपॉजिटिंग मोल्टन एल्यूमिनियम और सिल्वर ऑनटू ग्लास इनसाइड अ वैक्यूम। एंड ऑल्सो ये जो प्लेन मिरर्स है ये बनते कैसे हैं? ये इनके अंदर हम लोग डिपॉजिट करते हैं मोल्टन एल्यूमिनियम को। मोल्टन का मतलब क्या होता है? हल्का सा लिक्विड, थिक लिक्विड स्टेट में, एंड सिल्वर को भी डालते हैं हम हमारे ग्लास के अंदर इनसाइड अ वैक्यूम। सो नाउ लेट्स सी द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो हम लोग हमारे फेसेस को देख पाते हैं मिरर के अंदर क्योंकि लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करती है। सो लाइट रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, ये स्ट्राइक करते हैं हमारे मिरर के ऊपर एंड देन ये बाउंस बैक करते हैं। सो इसी की वजह से हम लोग इमेज को देख पाते हैं हमारे मिरर के अंदर, एंड दीज रिफ्लेक्टेड रेज रीच आवर आईज एंड रिफ्लेक्टेड ऑनटू आवर रेटिनास। रिफ्लेक्शन चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट। सो बच्चों अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि रिफ्लेक्शन जो है वो हमारी लाइट की डायरेक्शन चेंज कर रही है, बट कैसे? सो जस्ट सपोज ये हमारे पास एक मिरर है एंड लाइट यहां से आ रही है, सो इस सरफेस से बाउंस बैक होते ही लाइट इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सो इसका मतलब रिफ्लेक्शन जो है वो हमारी लाइट का डायरेक्शन वो जो है उसको भी चेंज करता है। सो नाउ वी हैव इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। सो प्लेन मिरर रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को जो भी उनके ऊपर गिरती है। सो इनकमिंग लाइट उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, एंड द लाइट जो कि बाउंस बैक होकर जाती है उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। सो एंगल ऑफ इंसिडेंट रे वो किसके इक्विवेलेंट होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे के। सो ये सारी रेज अलोंग विद द नॉर्मल, और नॉर्मल क्या है? एक ऐसी लाइन जो कि परपेंडिकुलर है हमारे मिरर के सरफेस पे, ये सब मीट करते हैं एक दूसरे से कॉमन पॉइंट पे। अब हम इस चीज को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। सो नाउ बच्चों जस्ट इमेजिन कि ये हमारे पास, सो बच्चों नाउ जस्ट इमेजिन कि ये हमारे पास एक सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट है। सो अब होगा क्या? जो लाइट हमारे सरफेस पे आ रही है, इस लाइट को क्या बोला जाता है? इस रे को क्या बोला जाता है? इंसिडेंट रे। यहाँ पर मैं आई लिख रही हूँ, दैट मीन्स इंसिडेंट रे। एंड अब आप लोग खुद देखो कि ये लाइट जो है वो हमारे मिरर के इस पॉइंट पर टकरा रही है। सो हम इसी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, एंड इस परपेंडिकुलर लाइन को क्या बोला जाता है? हमारे मिरर के सरफेस से इसको बोला जाता है नॉर्मल रे। एंड अब ये इंसिडेंट रे बाउंस बैक होकर क्या करेगी? ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी, और इस रे को क्या बोला जाएगा? रिफ्लेक्टेड रे। ऑल राइट, सो नाउ हमारे पास है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे, और ये तीनों रेज देखो एक ही पॉइंट पे एक दूसरे से मीट कर रहे हैं, राइट? इनका एक कॉमन पॉइंट है। नाउ अब एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे, इसको क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। मैं यहां पर लिख रही हूं, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड बच्चों एंगल जो कि बनता है रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे के बीच में, इसको क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो हमेशा याद रखना, एंगल ऑफ इंसिडेंस वो हमेशा किसके इक्विवेलेंट होने वाला है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। सो ये हमारा सम अप था पूरे इस पैराग्राफ का, जिसमें हमको ये बोला जा रहा है कि लाइट रे जो आती है उसको इंसिडेंट रे बोला जाता है, जो बाउंस बैक हो जाती है उसको रिफ्लेक्टेड रे बोला जाता है, एंड नॉर्मल रे हमारे पास कौन सी होती है? जो कि हमारे जहां पे भी हमारी इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है हम वहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, दैट इज नॉर्मल रे। और इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल ये सारे एक दूसरे से कॉमन पॉइंट पर ही मीट करते हैं, और एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा किसके इक्विवेलेंट होने वाला है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के।
सो अ प्लेन मिरर शोज लेटरल इन्वर्जन, एंड हम लोगों ने पढ़ा था लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, जो कि हमको उल्टा दिखता है, राइट। सो वेयर इमेज अपीयर्स एज मिरर रिफ्लेक्शन बट विद ऑपोजिट साइड। फॉर एग्जाम्पल इन द मिरर, जब भी हम हमारा राइट हैंड अप रेज करेंगे तो हमारा लेफ्ट हैंड हमको मिरर में रेज होता हुआ दिखेगा। सो इमेज कैसी होती है, अपराइट होती है, सेम साइज की होती है, सेम कलर की होती है एज द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। सो हियर वी हैव लेटरल इन्वर्जन। सो इन द मिरर इमेज राइट साइड जो है वो कैसी अपीयर होने वाली है, वो लेफ्ट साइड अपीयर होने वाली है, या फिर वाइस वर्सा। नाउ वी हैव पेरिस्कोप। सो पेरिस्कोप एक डिवाइस है जो कि क्या प्रोवाइड करवाता है, हायर व्यू दैन यूजुअल। सो पेरिस्कोप्स को हम लोग यूजुअली तब यूज करते हैं जब हमको एक हायर व्यू चाहिए होता है। सो इट अलाउज अस टू लुक ओवर अ टॉल विदाउट क्लाइंबिंग ओवर इट। सो अब अगर हमको कोई एक बहुत लंबी चीजों को देखना है, उनके भी ऊपर की चीजों को देखना है, सो हम क्या करते हैं, हम चीजों के ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। बट पेरिस्कोप बिना किसी क्लाइंबिंग के हमको टॉप टॉल चीजों को भी शो करवा पाता है। सो पेरिस्कोप can also be used to see over the heads of crowds such as football match. So अगर we a soldier in a trench, they also use periscope so that वो देख सके कि कोई enemy activity तो नहीं हो रही है। And similarly submarines में भी crews क्या करते हैं, वो periscope का use करते हैं so that वो देख सके ships को on the surface of the sea while submerged underwater. So जब भी हमारी submarines वाटर के अंदर सबमर्ज होती है एंड उनको वाटर के सरफेस के ऊपर देखना होता है, सो इन दैट केस ऑल्सो वो लोग पेरिस्कोप का यूज करते हैं। So now बच्चों, a periscope is constructed using two plane mirrors. Now let us describe the construction and working of simple periscope. So periscope बनता कैसे है, दो plane mirrors का यूज करके। So periscope consists of long cylindrical tube made of metal or sturdy plastic. अब periscope के लिए हमको एक long tube चाहिए होती है जो कि metal का बन सकता है या फिर एक strong plastic का बन सकता है। और इसके पास क्या है, दो plane mirrors है जिनको हम opposite ends पे रखते हैं हमारे tube के, एंड एक आई पीस भी होता है। सो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास क्या है, एक लॉन्ग ट्यूब है एंड हम लोगों ने दो प्लेन मिरर्स को रखा है, एक मिरर ये रहा, एक मिरर ये रहा, जो कि एक दूसरे के ऑपोजिट है। नाउ ऑब्जर्वर जो है वो हमारे आई पीस के अंदर देखता है एट द टॉप ऑफ द पेरिस्कोप, एंड लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंटर्स द टॉप ओपनिंग एंड इट स्ट्राइक्स द फर्स्ट मिरर लोकेटेड एट द 45 डिग्री एंगल। सो बच्चों आप लोग देख सकते हो, ये रहा हमारा आई पीस, और इस आई पीस से जब भी हमारा ऑब्जर्वर कुछ देखना चाहेगा, सो ये आई पीस से लाइट जो है वो हमारे सबसे पहले मिरर पर स्ट्राइक होगी, जो कि क्या है, 45 डिग्री एंगल पे है। देन इसके बाद यहाँ से ये लाइट स्ट्राइक होकर सीधा ऊपर की तरफ जाएगी, जो कि हमारे सेकंड मिरर से दोबारा स्ट्राइक होगी, एंड देन ये हमारी लाइट बाहर की तरफ जाएगी एंड हमको टॉप चीजें जो है वो देखने को मिलेगी। सो द फर्स्ट मिरर रिफ्लेक्ट्स द लाइट डाउनवर्ड्स थ्रू द ट्यूब। एट द बॉटम द लाइट स्ट्राइक्स द सेकंड मिरर विच इज ऑल्सो एंगल एट 45 डिग्री। तो सेकंड मिरर जो है वो रिफ्लेक्ट कर देता है लाइट टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर आई, शोइंग देम टू सी द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। नाउ स्टूडेंट, पेरिस्कोप जो है वो दो मिरर्स का यूज कर रहा है, एंड वो दो मिरर्स को हम लोगों ने सेट कर रखा है 45 डिग्री एंगल्स पे, सो दैट वो रीडायरेक्ट करते रहते हैं लाइट को बार बार, एंड उसकी वजह से हम चीजों को देख सकते हैं एट दी टॉप ऑल्सो। सो इट इज कॉम्पैक्ट एंड पोर्टेबल। अब ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कॉम्पैक्ट होता है, पोर्टेबल है, जिनको हम बहुत सारी सिचुएशंस में यूज कर सकते हैं, जैसे कि मिलिट्री में, सबमरीन्स में। एंड नाउ स्टूडेंट्स, हियर वी हैव पिकअप मोर। सो सबमरीन्स जो है वो यूज करते हैं सोनार सिस्टम्स को, जिससे वो डिटेक्ट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को, एंड नेविगेट कर सकते हैं अंडर वाटर टेरेन्स को, ट्रैक कर सकते हैं अदर वेसल्स को। सो दीज सोनार ये करते क्या है, ये साउंड वेव्स को एमिट करते हैं, एंड देन ये एनालाइज करते हैं कि साउंड वेव कब रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है, एंड इस वजह से ये लोग डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नाउ हेयर बच्चों आपके पास है ब्रशअप सेशन 2, एंड आपको मैच करना है इनको। सो प्लेन मिरर ये क्या है, प्लेन मिरर रिफ्लेक्ट्स लाइट टू फॉर्म क्लियर एंड इरेक्ट इमेजेस, राइट। सो इस तरह से आप लोग चीजों को मैच करोगे उनकी करेक्ट स्टेटमेंट के साथ। एंड देन वी हैव रैप अप। सो लाइट जो है वो दो सोर्सेस से आती है, दो जगहों से आती है, वो है नेचुरल सोर्स एंड आर्टिफिशियल सोर्स। डिफरेंट मटेरियल्स जो है वो हमको हमारे आसपास देखने को मिलते हैं, कुछ पूरी लाइट को पास होने देते हैं, दैट इज ट्रांसपेरेंट, कुछ ही लाइट को पास होने देते हैं, दैट इज ट्रांसल्यूसेंट, एंड कुछ ऑब्जेक्ट सारी लाइट को ब्लॉक कर देते हैं, दैट इज ओपेक। सो लाइट कैसे मूव करती है, स्ट्रेट लाइंस में, एंड ये स्ट्रेट लाइंस अगर कभी ब्लॉक हो जाती है किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो वो क्या क्रिएट कर देते हैं, शैडो।
सो जब भी लाइट हिट करती है किसी सरफेस को तो वो बाउंस बैक होती है एंड इसी को बोला जाता है रिफ्लेक्शन। रफ सरफेसेस से जो रिफ्लेक्शन होती है उनको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोला जाता है एंड जो रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेसेस से होती है उनको रेगुलर रिफ्लेक्शन बोला जाता है। सो पिन होल कैमरास क्या करते हैं, ये पिक्चर्स बनाते हैं बाय अलोइंग लाइट थ्रू अ टाइनी होल एंड देन वी हैव बिगर कैमरास, ये ज्यादा ब्लरी पिक्चर बनाते हैं क्योंकि लाइट जो है वो स्प्रेड आउट हो जाती है। So now students, here on the basis of the chapter you have this exercise over here in which you have few questions, then you have assertion reasoning, you have case study and prescribed questions. So I want you all to complete this exercise and this completes our chapter. I hope आप सब लोगों को ये chapter समझ आया होगा. So now I'll meet you in the next class. Till then take care. Bye bye.